हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो जैसे कि आपको मालूम है कि रेलवे का जो 7th फेज का एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है और एसएससी और बाकी जो एग्जाम्स हैं वो भी अगस्त के अंदर शेड्यूल हो चुके हैं। तो इस बार का जो ओलंपिक्स आज से स्टार्ट होने जा रहा है उसके बेसिस पे आपसे स्टार्टिंग के जो भी इवेंट्स अभी हुए हैं उनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन में। ये क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड पे है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए कवर कर दिए जाएंगे। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में बताए जाएंगे उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टोक्यो ओलंपिक्स को कवर करेगा जो अभी तक का 2020 से लेके 2021 अभी तक के जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सबको कवर किया जाएगा। तो चलिए करते हैं यहाँ से क्लास की शुरुआत। और बाकी आपको मालूम ही कि स्पेशल क्लासेस के लिए आप लोगों का मंडे से स्पेशल क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मंडे को जो स्पेशल क्लासेस रहेंगे उसमें आपको 10:30 का जो स्लॉट है वहाँ पे आपको जनवरी टू जुलाई तक का करेंट अफेयर्स मिलेगा और जो 2 बजे का स्लॉट होगा उसमें 1000 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए स्टार्ट होने जा रही है। दोनों क्लासेस अन अकेडमी पे रहेंगे। एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल, जहाँ पे सुबह 7 बजे हर एक एग्जाम को कवर करता हुआ आपका करंट अफेयर्स का क्लास होता है। तो सेशन को शुरू करने से पहले उम्मीद करेंगे कि आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। पूछना शुरू करेंगे और जवाब देना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि ये जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं ये कौन से नंबर के ओलंपिक्स हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। ये जो ओलंपिक्स होने जा रहे हैं ये टोक्यो ओलंपिक्स, इनको 2020 में होना था, लेकिन यहाँ पर ये ओलंपिक्स हर 4 साल पे होते हैं और इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 के लिए। तो इसके बाद में पेरिस के अंदर जब ओलंपिक्स होंगे तो इसके हिसाब से होंगे 4 साल बाद, दैट इज 2024। पेरिस के बाद में कहाँ होंगे? लॉस एंजलिस में होंगे 2028 में। और लॉस एंजलिस के बाद में कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन के अंदर होंगे। ब्रिस्बेन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और क्वींसलैंड की ये कैपिटल है। 2032 में इसका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ओलंपिक कब कब कहाँ कहाँ पे हुए। अच्छा, इससे पहले ओलंपिक कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राजील के अंदर आपको ये जगह मिलती है। इस जगह पे कॉफी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो जगह है यहाँ पे 2016 में ओलंपिक्स का आयोजन किया गया। अब ओलंपिक्स के बारे में ये तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि भाई ऐसा ऐसा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी की फैक्टर्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। पहला पॉइंट, लास्ट टाइम 2016 में आपने देखा होगा कि फ्लैग बेरर होते हैं। फ्लैग बेरर का मतलब होता है कि जो क्या करते हैं, हमारा जो इंडिया का जो फ्लैग है उसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग किसने होल्ड किया हुआ था? तो ये होल्ड किया था अभिनव बिंद्रा ने। ये तो हो गई ओपनिंग सेरेमनी, लेकिन जब हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी में किसके हाथ में था? ये साक्षी मलिक के हाथ में था। तो दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। इस बार क्या होगा? इस बार की अगर आप बात करो, दैट मीन्स 2021 में अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी, दैट मीन्स आज, तो आज कौन होंगी? मैरी कॉम होंगी और दूसरे कौन होंगे? मनजीत जी होंगे। मैरी कॉम की बात करोगे तो आपको मालूम ही है कि इनका जो नाम है वो कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? बॉक्सिंग के साथ में 6 बार चैंपियन ये रह चुकी हैं। और अगर मंजीत जी की बात करी जाए तो ये हॉकी से इनका नाम जुड़ा हुआ है और हॉकी मेंस टीम के ये कैप्टन भी हैं। इसी के साथ में अगर विमेंस टीम की कैप्टन आपसे पूछी जाएंगी तो रानी रामपाल हो जाएंगी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हो गई ओपनिंग की बात, लेकिन अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग में आपको किसका नाम देखने को मिलेगा? ये हो जाएगा बजरंग पुनिया जी का। इंपॉर्टेंट नाम है जितने भी मैंने आपको बताए हैं। गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हुए चलना, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम आउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये तो देखो हमें पता चल गया। अब इसके अलावा और क्या पॉइंट आएगा? अभी रिसेंटली जितने भी प्लेयर्स हमारे यहाँ से टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करके जा रहे थे, इनसे यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने इंटरैक्ट किया। कौन से वाले ऐप के थ्रू? नमो ऐप के थ्रू। कौन सा ऐप हो जाएगा? नमो ऐप। और उसमें कितने प्लेयर्स थे? टोटल 119 प्लेयर्स उसके अंदर थे। ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यू नेवर नो कि आपसे पेपर के अंदर कौन सा पॉइंट कब पूछ लिया जाए, तो आपको हर एक चीज मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कुछ बातें हो गई जो हमारे लिए बेसिक था। लेकिन अब हम जानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में। ये कहाँ पर है? लॉसनी, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। बट अगर आपसे पूछा जाता है, इसके अंदर एक सब कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है बिहेवियर कमेटी। ये जो बिहेवियर कमेटी बनी है, इसके हेड कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो इसके हेड अपॉइंट किए गए हैं कौन मालूम है?
कि बताना पड़ेगा बन की मून जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको री इलेक्ट किया गया, इससे पहले भी यही थे, बस इनका नाम जो है दोबारा से यहाँ पर आया। ठीक है, ये तो बात हो गई इसके बारे में। अब हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं और वो कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी क्वालिफाई कर लिया है। देखो यहाँ से कुछ नाम है स्पेसिफिक जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है अतानु दास और दीपिका कुमारी। आप जानते ही हैं कि दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन दीपिका कुमारी की अगर हम बात करें तो ये आर्चरी से जुड़ी हुई हैं और अभी रिसेंटली वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रही हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये रांची से बिलोंग करती हैं। दैट मीन झारखंड इनकी स्टेट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा सुनिएगा, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे नीरज चोपड़ा के बारे में। इनका नाम कौन से खेल के साथ में जुड़ा हुआ है? तो जेवलिन थ्रो के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। पीवी सिंधु, ये नाम बैडमिंटन के साथ में जुड़ा है। ये वो नाम है जो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। मैरी कॉम एंड अमित पंघल, दोनों नाम बॉक्सिंग के साथ में जुड़े हुए हैं। हॉकी की बात करोगे तो मैंने आपको मेंस टीम के कैप्टन का नाम बता दिया, विमेंस टीम के कैप्टन का नाम बता दिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि विमेंस टीम की रैंकिंग क्या है। अगर हम मेन की टीम की रैंकिंग की बात करें तो नंबर 4, और अगर विमेंस की टीम की रैंकिंग की बात करोगे तो नंबर 9 हो जाएगी। मनु भाकर, ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो नाम है वो अभी शूटिंग की कैटेगरी से गया हुआ है एंड शी इज द यंगेस्ट वन, ठीक है। दूसरा नाम देखो क्या है, सौरभ चौधरी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कई बार सवाल पूछा गया है, तो ये मेरठ से बिलोंग करते हैं। अगले जो नाम लिखे हुए हैं वो यहाँ पे मिक्स की कैटेगरी में, बट आपसे यूजुअली सिंगल सिंगल वाले ही पूछे जाते हैं। सानिया मिर्जा एंड अंकिता रानी, इनके जो नाम है वो टेनिस के लिए क्वालिफाई हुए। मीराबाई चानू, ये जो नाम है ये वेट लिफ्टिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। अगला नाम ब्रेसलिंग। अब आप तो जानते हैं इंडिया जो है वो मैक्सिमम मेडल्स जीत के लाता है ब्रेसलिंग के अंदर। तो ब्रेसलिंग में अगर आप देखेंगे तो बजरंग पुनिया का नाम है, रवि धैया का नाम है और विनीश फोगाट का नाम है। विनीश फोगाट जो है ये सबसे पहली विमेन थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था किसके लिए? ओलंपिक्स के लिए। तो ये नाम भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो नाम है उनके बारे में कुछ और डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। पता चला कि भाई उन्होंने मेडल वेडल भी जीते हुए हैं पहले और हमें वो चीज़ पता ही नहीं है। तो सबसे पहला नाम क्या है? पीवी सिंधु। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा कि इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है उस किताब का नाम क्या है। देखिए पीवी सिंधु की बात करें तो इनको सिल्वर गर्ल के नाम से जाना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, तब इन्होंने बैडमिंटन की कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, इसलिए इनको सिल्वर गर्ल कहते हैं। दूसरा नाम क्या नाम है? मनु भाकर। मनु भाकर जो है ये सेकेंड इन द वर्ल्ड, मतलब अगर यंगेस्ट वाले प्लेयर्स की बात करो या इमर्जिंग प्लेयर्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें आपको इनका नाम मिलेगा। और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर इनका नाम आता है। ये यहाँ पे मिक्स वाली टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगला नाम KT इरफान। ये सबसे पहले एथलीट बने थे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। और इसी नाम के साथ में एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, वो मैं नहीं, वो भी आप बताएंगे। आप मुझे आंसर करके बताओ कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो केरला से बिलोंग करते हैं और 4 मीटर की रेस में भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाले सबसे पहले प्लेयर, उनका नाम कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइएगा। बहुत ही कॉमन सा नाम है, आज सुबह ही आपको 7 बजे करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था। अगला सुनिएगा, फवाद मिर्जा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि ये जो घुड़सवारी है ना इसके अंदर पहली बार किसी ने क्वालिफाई किया है। आप देख सकते हो काफी लंबा समय लगा क्वालिफाई करने के लिए, तो ये नाम आपके लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में एक और नाम आता है नेत्रा। अब ये कौन है? ये फीमेल या फिर ये जो विमेन है इन्होंने क्वालिफाई किया है किसके लिए? आपने देखा होगा जो बोटिंग रेस होती है उसके लिए क्वालिफाई करने वाली ये सबसे पहली पर्सन बनी है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। इंपॉर्टेंट, चेन्नई से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये इंजीनियर हैं, सबसे बड़ी बात ये इंजीनियर हैं। अगला नाम भवानी देवी। भवानी देवी के नाम की बात करें तो भाई ये तलवारबाज हैं और पहली ऐसी खिलाड़ी बनी है जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है किसके लिए? ओलंपिक्स के लिए। अगला नाम प्रणति नायक। स्टेट सीधे सीधे पूछा जाएगा, कहाँ से बिलोंग करती हैं? वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। एंड शी इज द सेकेंड इंडियन विमेन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। लेकिन इस बार के अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो शी इज द ओनली वन, पहली ऐसी महिला है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ये ओवरऑल आपको बता रहा है। तो यहाँ पे इस बार के ओलंपिक्स के अंदर 2020 के ओलंपिक्स के अंदर जिसने क्वालिफाई किया है वो कौन है? प्रणति नायक है। शी इज द फर्स्ट वन। अच्छा, नेत्रा के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया, ये आपने यहाँ पे देख ही लिया इनके बारे में, जस्ट मैंने अभी आपको इनके बारे में बताया था, ठीक है। अगला नाम सजन प्रकाश। इंपॉर्टेंट नेम।
ये सबसे पहले यहाँ पे क्या बन गए, तैराक बन गए जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। इसी के साथ में आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और कर दो। अभी रिसेंटली गोल्फ की कैटेगरी में आपको ध्यान होगा कि सबसे पहली जो विमेन क्वालिफाई करी थी वो कौन थी, अदिति थी। अब आप मुझे आंसर करके ये बताओ कि गोल्फ की कैटेगरी में पहले और दूसरे जो मेन हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका नाम क्या है। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। अब देखो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा जो पूरा सेक्शन है वो एक साथ में कवर हो जाए और हमें 10 जगह पे इसके बारे में पढ़ना ना पड़े। टोक्यो ओलंपिक्स गेम की जो सेरेमनी है वो कब स्टार्ट होने जा रही है, 23 जुलाई को। और ओलंपिक डे जो है ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 23 जून को। आपको मालूम है कि ओलंपिक्स के लिए जो मोटो होता है वो यहाँ पे एक आपको लाइन देखने को मिलती है, लेकिन उस लाइन के अंदर कुछ चेंजेस किए गए। गाइस सेशन के प्लीज आंसर करते हुए चलिएगा और प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। भले ही रिकॉर्डेड मोड में है बट टाइम नहीं हो पा रहा था, लाइव सेशन के लिए कहीं गैप नहीं था, इसलिए रिकॉर्डेड मोड में आया है, तो प्लीज थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, ठीक है। देखो जो मोटो है उसमें एक शब्द जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, टुगेदर, ठीक है। टुगेदरनेस जो शब्द है वो इसके अंदर जोड़ दिया गया है। ओके अगला सुनिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इंडिया की तरफ से टोटल जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है वो कितने हैं, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 228 लोग जो हैं वो यहाँ पे जा रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लेयर्स कितने हैं, तो प्लेयर्स तो देखो इतने बताए गए हैं और ये यहाँ पर नमो ऐप के थ्रू नरेंद्र मोदी जी ने इन सब लोगों से बात भी करी थी। अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग बैडमिंटन प्लेयर, इसमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन वो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो बैडमिंटन प्लेयर ये तो मैंने बता ही दिया, क्वालिफाई हो गई। अब आप जानते ही हैं कि ये तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो ये भी क्वालिफाई हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइना नेहवाल। थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि साइना नेहवाल इज नॉट गोइंग, बट उम्मीद करेंगे कि पीवी सिंधु इस बार सिल्वर नहीं गोल्ड के साथ में वापस आए। नेक्स्ट सुनिएगा, हु इज द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल रेसलर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक। ओलंपिक के अंदर एक लौती ऐसी महिला जिन्होंने रेसलिंग के अंदर क्या जीता हुआ है, गोल्ड मेडल जीता हुआ है, दैट इज साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। एंड इसके साथ में ये ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना है उसके अंदर भी ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर विल नॉट बी प्लेइंग द टोक्यो ओलंपिक्स। इसमें से कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जो ओलंपिक्स नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। देखो ये तो जाएंगी, ये भी जाएंगी और ये भी, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बनेगा रोहन बोपन्ना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि विंबलडन अभी हो रहा था तो कुछ लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया था, जैसे कि नियोमी ओसाका ने नाम वापस ले लिया था, तो उसी तरीके से बहुत सारे प्लेयर अब ऐसा करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द विमेंस आर्टिस्टिक इवेंट। जो आर्टिस्टिक इवेंट होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्रीति नायक करेंगी। मैंने अभी आपको बताया जिम्नास्ट की कैटेगरी से इनका जो नाम है वो सिलेक्ट किया गया है। चलो नेक्स्ट बताओ, हाउ many Indian track and field athlete have qualified for the Tokyo Olympic। तो कितने यहाँ पे एथलीट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया, दैट इज 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian track and the field athlete missed out the qualifying match of the Tokyo Olympics 2020। इसमें से कौन है जो यहाँ पे एथलीट भी है और यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। उम्मीदें तो बहुत थी इनके साथ में क्योंकि ये एक ऐसा नाम है जिसको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है, धियांग एक्सप्रेस भी बोला जाता है, आसाम से बिलोंग करती हैं और इनकी जो लाइफ का स्ट्रगल है वो हर कोई जानता है। तो यहाँ पे उम्मीदें थी इनसे, लेकिन कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हिमा दास जो है वो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। द्युति चंद जी का नाम आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि इनको एक अवार्ड मिला था। बताओगे तुम लोग या हम बताएं, आप आंसर करके बताओ। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी हाल ही में इनके नाम पे कौन सा अवार्ड जो था वो इनको दिया था, आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल मेक इट्स डेब्यू एट द ओलंपिक 2020। कौन सा इसमें से ऐसा खेल है जो इस बार पहली बार खेला जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कराटे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इसी तरीके से जब पेरिस वाले ओलंपिक्स होंगे ना उसके बाद में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो ब्रेक डांसर है यानी कि अफगानिस्तान की जो डांसर है, शी विल बी लाइक सून सीन ओवर देयर, ठीक है। अच्छा, मनीजा तलाश नाम तो याद होगा ना, पता चला नाम ही भूल जाओ। अगला,
which sports will be returning to the Olympic this year after being cut out for previously। इसमें से कौन सा ऐसा खेल है जो पहले तो ओलंपिक्स के अंदर होता था लेकिन फिर इसको हटा दिया गया और इसको दोबारा से यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, उस स्पोर्ट्स का नाम आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। क्या मुझे ये बताएंगे कि जो वॉलीबॉल गेम है, गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा, वॉलीबॉल गेम जो है ये कौन से कंट्री का स्पोर्ट्स है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मैंने ओलंपिक्स के आज अभी तक के जितने पॉइंट्स थे सारे आपके साथ में कवर कर दिए हैं। अब आज से ओलंपिक की सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी और जो गेम्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उनकी शुरुआत भी हो जाएगी। तो विल ट्राई टू कवर, सारी चीज़ें आपके लिए कवर करी जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक का जो सीन था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आपसे मुलाकात करेंगे 4:30 बजे के क्लास में, वो होगी आपकी स्टूडियोज चैनल पे। एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन करना ना भूला करें सुबह 7 बजे। इसके अलावा आपका जो नया बैच है वो 28 तारीख को शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में बाकी जितने बैचेस हैं ये सारे बैचेस भी आप आराम से कर पाओगे, आपको कोई मनाही नहीं होगी। इसमें कोड क्या लगेगा? प्रति 10 कोड लगेगा। एंड साथ में अगर आप अपना कोई डाउट भी पूछना चाहते हो तो आप उसको रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। एंड ये जो प्राइस हाइक वाली बात है, कब से स्टार्ट होने जा रहा है? 28 जुलाई से प्राइस हाइक हो जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो प्लीज़ इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट यहाँ पे आपका कोई भी क्लास ना छूटे। इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने जा रही है फ्रॉम 25, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका अमाउंट कितना है वो भी बता दे भाई। इसका जो अमाउंट है दैट इज 6000 रुपीज और कोड विल बी, ठीक है ना, तभी तो 10% ऑफ मिलेगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जस्ट सी यू एट 4:30 एंड सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दी हैं। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।